जय हिंद। आज फिर से जो हम लेकर के आए हैं कुछ टॉपिक है जो बच्चों का कमेंट था कि सर स्टार्ट कीजिए, वो है आपका व्याकरण। व्याकरण में बोले बोले तो बच्चा सबका कहना था कि सर संज्ञा के बारे में समझा दीजिए। तो आज हम बताने वाले आपको कि संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा के भेद जानेंगे और संज्ञा के भेद के बाद जो भी है इसमें सभी के बारे में, यानी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा संज्ञा मेरा आप लोग का, ठीक ना। और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो नहीं समझ में आए फिर से कमेंट कीजिएगा, हम बताने का आपको प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लास 12th में, क्लास 10th में या अदर कोई एग्जाम देते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। आज उसको भी हम कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे और आज के बाद इस संज्ञा से, इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस प्रकार से हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग का फर्ज ये बन रहा है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपका जो मित्र होगा, आपका भाई होगा, आपका चचा होगा, जो भी हो, वो आपको जो है ये क्या हो सके, पढ़ सके, क्या कर सके, पढ़ सके और उसका हेल्प हो सके। और इसको आप कीजिएगा कि नोट करते जाइएगा। आप जब कमेंट किए हैं व्याकरण के लिए, हम आपको संज्ञा भी पढ़ाएंगे, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विशेषण हो गया, उपसर्ग हो गया, सबके बारे में बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा कहते किसको है। तो संज्ञा के बारे में हम बताए थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे भी हम बता दे, एग्जाम्पल दे दे या जैसे लिख दे, जैसे भी हम यहाँ पर दे दे, मान लीजिए पटना हो गया, राम हो गया, अभी हम लोग मुसरी घरारी में था, मुसरी घरारी हो गया, मुसरी घरारी, घरारी, ठीक ना, मुसरी घरारी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए तब, पटना हो गया, राम हो गया, मुसरी घरारी हो गया, पशु पक्षी हो गया, जो भी हो, ठीक ना। किसी के नाम का बोध हो, नाम का बोध हो या किसी स्थान के नाम का बोध हो तो उसी को हम संज्ञा कहेंगे, ठीक, क्लियर। किसको बोलेंगे संज्ञा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, ठीक ना, तो उसी को हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया ना। अब यहां से आपको पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा का जो भेद होता है वो 5 होते हैं। कितना होता है, 5। पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और हम एक ही वीडियो में आपका पूरा क्लियर कर देंगे संज्ञा। दूसरा हम बताए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या बताए थे, तीसरा में हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका द्रवाचक संज्ञा, द्रवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। उसके बाद हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये आपका था प्रकार संज्ञा। आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप एकदम बताइएगा कितना होता है, 5। कितना होता है, 5 होता है। पूछता है, पहला ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितना बोलिएगा, 5। अब देखिए यहाँ पर, तो अभी हम बताएं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसको हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब देखिए कि यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए कि जैसे मैं लिख दी, राम है, मुसरी घरारी है, पटना है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम हो, कोई चीज का भी नाम, ठीक ना, सभी का सभी जो आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं कि किसी संज्ञा के स्थान पर, या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे किसी किसी खास व्यक्ति, क्या लिखेंगे, व्यक्ति, ठीक, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, ध्यान से सुनिएगा, बोध हो। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम बोले कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होगा तो सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बताए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध, किसी खास, जैसे वह पढ़ता है, वह क्या करता है, बोलो बेटा जल्दी बोलिए, वह पढ़ता है, तब वह पढ़ता है में कौन सा प्रोनाउन है, कौन है प्रोनाउन, ध्यान से देखिएगा बेटा। हम बोले ना कि आज हम क्लियर ही कर देंगे आप इसको जो है तो वह पढ़ता है, राम रोता है, या आप गाते हैं, आप जाते हैं, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं खास करके वह के बारे में बोला जा रहा है, आपके बारे में बोला जा रहा है, ठीक ना। तो वह है, आप है, तुम है, ये सब आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी किसी खास के बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला रहा है, किसी खास के बारे में बोला जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वह पढ़ता है, तो वह आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक, समझ में आया, क्लियर। अब देखिए अगला में बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा, क्या बोल रहा है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो लिखिएगा, लिखते जाइएगा, ये सब जो है नोट्स करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे जिसने ज्यादा शॉर्ट बताने का प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि ये सब आपको परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक ना, एग्जाम्पल इसका पूछता है। लिखिएगा जिसमें लिखिएगा जाति का बोध हो, या जिस वाक्य में जाति का बोध हो, तो जाति का जब बोध हो तो उसी को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जिस वाक्य में या सेंटेंस में जाति का जब बोध होगा तो उसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर लड़का, क्या लिख दिए एग्जाम्पल में, लड़का, लड़की, कुत्ता, डॉग, कैट, बिल्ली। देखिए ये क्या है, जाति है, अलग अलग जाति है ना, कोई लिंग के आधार पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये जो जाति हम देखे ये क्या है, अलग अलग है। हम क्या बताएं कि जिसमें जाति का बोध हो वह आपका जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि लड़का कौन सा संज्ञा है, क्या पूछा जाएगा, लड़का कौन सा संज्ञा, तो आसानी से बता सकते हैं, इसमें जाति का बोध हो रहा है, पूछा लड़का कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। शेर कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि लड़की कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या बोलते हैं, चलिए, तो आपसे अगर किसी तरह का एग्जाम्पल में पूछा जाए, ठीक ना, कि लड़का कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, लड़की कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, यानी जिसमें जाति का बोध हो, कुत्ता, डॉग कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, कैट कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको यहाँ भी क्लियर हो गया कि जातिवाचक संज्ञा यानी जिसमें जाति का बोध हो उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। यहाँ से भी आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपसे कि कुत्ता या डॉग बोलिए या कैट बोलिए, या बोल दीजिए यहाँ पर क्या लड़का कौन सा संज्ञा है, निम्न में से लड़का कौन सा संज्ञा है, 4 ऑप्शन देगा, चारों में से चुनना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। चलिए आगे है आपका समूहवाचक संज्ञा, याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो जिसमें
क्या होगा? जिसमें समूह का बोध हो। याद रखिए, समूह का बोध हो। तो समूह का जब बोध होगा तो उसी को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, सॉरी समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसमें समूह का बोध हो। किसका बोध हो? अब यहां से भी आपको पूछता है, इस बार पूछा था, इससे पहले पूछा था, जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। अब ये जो अंगूर का गुच्छा आ रहा है ये तो समूह में रहता है, समूह में। आर्मी के बारे में सुने होंगे, सेना के बारे में, और बता दे पंचायत जो होता है उसके बारे में सुने होंगे, पंचायत। और क्या हो जाएगा पंचायत के बाद? और क्या हो जाएगा बड़ी जल्दी से? तो ये सब आपका जो है समूहवाचक संज्ञा है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से अंगूर का गुच्छा कौन सा संज्ञा है? पूछेगा अंगूर का गुच्छा कौन सा संज्ञा है। अगर पूछ दे सेना कौन सा संज्ञा है, पंचायत कौन सा संज्ञा है, तो हम बता दिए, अभी हम आपको बोले कि जिसमें समूह का बोध हो। किसका बोध हो? समूह का बोध हो, तो उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो अंगूर का गुच्छा आपका समूहवाचक हो जाएगा, सेना आपका समूहवाचक हो जाएगा, पंचायत आपका समूहवाचक हो जाएगा। क्योंकि यहां से आपको जो है क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक ना। आज आपको क्लियर करे, पूरा क्लियर हो जाएगा, संज्ञा आपका जो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आपको जो वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं क्लास करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये अच्छी प्रकार से आप देख लिए और बुक में, नोटबुक में इसको नोट कर लिए, तो आपको क्लास करने का, हम तो कहते हैं कि अभी याद हो जाएगा, आप भूलवे नहीं कीजिएगा कभी, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द्रववाचक संज्ञा। क्या बोल रहा है? द्रववाचक संज्ञा। देखिए द्रववाचक संज्ञा जो है वो लिक्विड का बात कर रहा है। क्या कर रहा है? लिक्विड का बात कर रहा है। तो लिक्विड का बात क्या कर रहा है उसी को देखना है। आइए देखते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जिसे गिना नहीं जा सकता है, क्या कर सकते, क्या किया जा सकता है? तो नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक ना, तौला जा सकता है, ठीक। मापने और तौलने, मापने तौलने, ठीक ना, तौलने का बोध हो, का बोध हो, अर्थात गिनती न किया जाए, गिनती न किया जाए, यानी जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा। जैसे बता दे, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पानी, वाटर जिसको बोला जाता है, दूध, इसको भी नहीं, ऑयल, तेल, इसको भी नहीं गिन सकते हैं, चावल, गेहूं, ठीक ना। तो ये सब जो आपका है, ये सब जो है इत्यादि और भी हो सकता है, तो यहां पर इसको बोलेंगे द्रववाचक संज्ञा। अब आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जल कौन सा संज्ञा है। क्या पूछा जाएगा? जल कौन सा संज्ञा है। तो आप आसानी से जो आप दे सकते हैं, जल जो है क्या है, कौन सा संज्ञा है, तो बोलिएगा कि जल जो है वो क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा है। द्रव क्या है? द्रववाचक संज्ञा। अभी हम बोले द्रववाचक संज्ञा उसको कहेंगे जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता हो, सॉरी, जिसको मापा या तौला जा सकता हो लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता हो, उसी को हम बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल बता दिए, पानी, दूध, तेल, चावल, डॉट 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 डॉट, और भी हो सकता है, etc इत्यादि और भी हो सकता है, ठीक ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तेल या पानी, दूध पूछ दे, जैसे पूछ दे जल कौन सा संज्ञा है, तो एकदम आसानी से लगा देंगे कि द्रववाचक संज्ञा होगा। क्यों? इसलिए कि इसको हम न गिन सकते हैं, ना गिन सकते हैं, तो बताइए, गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। जब हम नहीं गिनेंगे और तो उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे द्रववाचक संज्ञा। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसको आप नोट करते जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो भाववाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? फीलिंग कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, कर सकते
नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो उसी को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि यहाँ पर आपसे जो कहा जा रहा है कि जिसको हम सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, फीलिंग यानी महसूस कर सकते हैं, अर्थात देख नहीं सकते। तो अब क्या क्या चीजें जिसको हम नहीं देख सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, तो आपको पता है क्या है? इसका जो हो जाएगा आपका प्यास। प्यास को देखा है क्या? प्यास को हम लोग फीलिंग ही करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक ना। अरे प्यास लगा हुआ, प्यास को देखा कभी कौन कलर का प्यास होता है? नहीं देखे। अरे गर्मी बहुत लग रहा है, हवा की जरूरत है, हवा अच्छा चल रही है, हवा चल रहा है, तो हवा आप देखे हवा कैसे कलर का होता? नहीं देखे। इसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। प्यास हो गया, हवा हो गया, उसके बाद भूख लगा है, भूख लगा है। भूख आपका क्या है? भूख क्या है? भूख को देखिए कहीं पर लगल रहता है भूख। अगर कोई पूछे आपको बोले कि भूख लगा है तो बोलेगा भाई कहाँ पर भूख लगा? दिखाओ तो कहाँ कौन कलर का भूख है, कहाँ पर सकता है, हटा दो उसको, भूख नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो जिसको हम महसूस करेंगे, फीलिंग करेंगे, उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद हो गया? जिस आप पूछेगा कि प्यास कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। लड़का कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। वह कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंगूर का गुच्छा कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा है। अगर पूछा जाएगा आपको ये गेहूं या जल कौन संज्ञा? भाव द्रववाचक संज्ञा। अगर पूछा जाएगा आपको भूख कौन सा संज्ञा? बोलेगा भाववाचक संज्ञा। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज जो है ये आप नॉन पढ़े, नॉन पढ़े, नॉन किसको कहते हैं उसको पढ़े। नॉन के 5 भेद होते हैं, पांचों भेद का परिभाषा बताया, पांचों का एग्जाम्पल बताया, और यहाँ से आपको जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है हर साल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।